बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी। बेसिकली हम जो है वो उसी ट्यूटोरियल चेन सीरीज़ को कंटिन्यू करें जिसमें हमने अपनी असाइनमेंट को जो है वो डिस्कस करना है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन 1 को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में जो है वो मैं अपनी असाइनमेंट का क्वेश्चन जो 2 है उसको डिस्कस करूँगा। तो अगर क्वेश्चन 2 देखा जाए, जैसे कि डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा साथ ही, यहाँ पहले इसके साथ शेयर है, तो यू कैन सी के हमने जो है सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो हमें कहता है राइट अ सी प्लस प्लस फंक्शन विच हैज़ टू रीड डाटा फ्रॉम 3 डिफरेंट फाइल्स। तो इससे मुराद है कि मुझे एक फंक्शन लिखना है। लेट से वो क्या होगा, रीड का फंक्शन होगा। वो फंक्शन करेगा क्या, कहते जी वन फाइल है द करेक्टर टाइप डाटा नेम एज ऑपरेटर डॉट टी एक्स टी। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ, करेक्टर फाइल नेम इज़ इक्वल्स टू लेट से जो उसने मुझे नाम कहा हुआ है मैं वो भी ऐड कर लेता हूँ। लेट से उसने मुझे कहा था ऑपरेटर डॉट टी एक्स टी। मैंने ये फ़ाइल उसने इतनी चीज़ पढ़ने के बाद उसकी ये फ़ाइल बना ली। एंड द 2 अदर फाइल्स कंटेन इंटीजर वैल्यू नेम एज input1 डॉट टी एक्स टी एंड input2 डॉट टी एक्स टी। तो मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और 2 फाइलों के नाम मज़ीद डिक्लेयर कर लेता हूँ। लेट से इसका नाम हमने रखना है input1 डॉट टी एक्स टी और इसका नाम होगा input2 डॉट टी एक्स टी। तो ये मेरी दोनों फाइलें जो मैंने assumed that the R3 फाइल कंटेन सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी कि दोनों फाइलों के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। हमारा टास्क ये है कि हमने रीड करना है करेक्टर ऑपरेटर को फ्रॉम द ऑपरेटर डॉट टी एक्स टी एंड 2 इंटीजर वैल्यू फ्रॉम ईच फाइल एंड परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द बोथ वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द सिंबल। तो अगर मैं इस कोड को थोड़ा सा समझना चाहूँ कि एक्चुअली ये प्रोग्राम हमसे रिक्वायर्ड क्या कर रहा है और इसका वर्क फ्लो क्या होगा, तो बेसिकली वो प्रोग्राम कहता है जी आपके पास 3 फाइलें होंगी। दिस इज़ लेट से ये ऑपरेटर वाली फ़ाइल है, ये input1 है और ये input2 है। कहते हैं आपने यहाँ से एक ऑपरेटर पढ़ना है, यहाँ से आपने एक इंटीजर पढ़ना है, यहाँ से एक इंटीजर पढ़ना है और इन दो के ऊपर वो फंक्शन और परफॉर्म कर देना है जो कि इस ऑपरेटर को रिक्वायर्ड हो। अगर मैं अपनी सैम्पल इनपुट को देखूं तो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस ये जो हैं वो ऑपरेटर्स हैं। तो लेट से रीड का फंक्शन जो है वो मेरे पास 3 फाइल नेम रिसीव करेगा। तो लेट से करेक्टर फाइल नेम की जो अरे आएगी वो आएगी मेरे पास और ऐसी टोटल 3 अरेज मेरे पास जो हैं वो आ रही होंगी। तो लेट से फाइल नेम 1 कोमा फाइल नेम 2 ठीक हो गया। तो लेट से कि हम जो है इस फंक्शन की हमने प्रोटोटाइप डिफ़ाइन कर दी है। अब हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन जाके देनी है। तो सबसे पहले अगेन वही काम हमें करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले फाइल्स ओपन करनी पड़ेंगी और चेक करना पड़ेगा कि वो फाइल ओपन हो गई है कि नहीं। अब चूंकि मैंने डाटा रीड करके लाना है, क्या डायरेक्टर रीड करके लाना है, एक मैंने करेक्टर रीड करना है जो कि ऑपरेटर लेके आएगा मेरे पास। ठीक हो गया, ऑपरेटर टाइप का एक करेक्टर मेरे पास आएगा। लेट से आई शुड इनिशियलाइज इट विद दैट। आप इसको किसी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। इंटीजर input1 आएगी मेरे पास एक, लेट से मैं 0 से इनिशियलाइज करा लेता हूँ और एक मेरे पास इंटीजर टाइप की input2 आएगी, मैं उसको भी 0 से इनिशियलाइज करा देता हूँ। ये तो वो डाटा जो मैंने फाइल से पढ़ के लाना है। अब चूँकि मैंने रीडिंग करनी है, रीडिंग से मुराद है कि मैंने सी इन इनपुट वाला काम करना है। तो अगेन मैं इस स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करूँगा। लेट से 3 फाइलों से पढ़ना है तो मुझे इस तरह के टोटल 3 ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होंगे। तो लेट से fin1 fin2 एंड fin3। मैं सारे काम बारी बारी चेक कर सकता हूँ कि fin1 डॉट ओपन करना है मैंने पहली फ़ाइल को। ठीक हो गया, और मैंने चेक करना है इफ़ fin1 डॉट इज़ ओपन। अगर तो वो मेरी फ़ाइल ओपन हो गई है तो मैंने कोई काम करना है, अदरवाइज़ मैंने वो काम नहीं करना। तो मैं क्या कर दूँगा, सी आउट कर दूँगा
फाइल ओपन फेल्ड। आप यहाँ पे फाइल का नाम भी यूज़र को दिखा सकते हैं कि जोन सी वो फाइल ओपन करवाना चाह रहा था, और एग्ज़िट कर जाओ। इस बार मैं एग्ज़िट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जो है अगर ये तीनों फाइलें ओपन नहीं होती तो मेरा कोई भी काम नहीं होगा। फिर मैं क्या करता हूँ, ये सारा काम दोबारा F2 के लिए भी मुझे करना पड़ेगा। टू डॉट ओपन फाइल नेम 1 F2 डॉट इज़ ओपन, तो आप फाइल नेम 1 डिस्प्ले करवा देंगे। ये फाइल नहीं ओपन हुई और मुझे यही सारा काम Fin3 के लिए भी करना पड़ेगा। तो यू कैन गो विद द फाइल नेम 2, आई थिंक सो, यस, फाइल नेम 2 Fin3। तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं कि ये वाली फ़ाइल, तो एग्जिट से मुराद है आपका कोड चलना बंद हो जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें ठीक चल जाती हैं तो मेरा कोड नई लाइन पे आ जाएगा। नई लाइन पे आने के बाद मैंने क्या करना होगा कि फ़ाइल, लेट्स से अब चूँकि सब में डाटा सेम है तो आप किसी भी Fin के ऊपर चेक लगा सकते हैं कि वो जब तक एंड ना हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, Fin1 लेता रहता हूँ ऑपरेटर के अंदर जब तक मुझे वो ऑपरेटर मिलता रहे, ठीक है। तब तक मैंने क्या करना है, मैंने एक वैल्यू उधर से उठानी तो एक इधर से। तो Fin2 करना है मैंने इनपुट 1 में, और Fin3 करना है मैंने इनपुट 2 के अंदर। तो ये डाटा मेरे पास अब आ गया। अब इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद आप इफ़ कंडीशंस बचते हैं हमारे पास। इफ़ अगर आप स्विच लगाना चाहें इट्स अप टू यू, लेकिन स्विच जो है वो इंटीजर वैल्यू करेक्टर पे भी लग सकता है, लेकिन मोस्टली उसको हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। तो आई रिकमेंड आप इफ़ लगाएं, स्विच लगाएं, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैं क्या चेक कर लूँगा, इफ़ ऑपरेटर इज़ इक्वल्स टू लेट से मैं कहता हूँ सबसे पहले प्लस का ऑपरेटर मेरे पास आ गया। करेक्टर कंपैरिजन हमने करना है, तो लेट से मैं कोई काम कर लूँगा। एल्स इफ मेरे पास माइनस का ऑपरेटर आ गया तो मैं कोई काम कर लूँगा। एल्स इफ मेरे पास मल्टीप्लाई का ऑपरेटर आ गया तो मैं कोई काम कर लूँगा। एल्स इफ मेरे पास डिवाइड का ऑपरेटर आ सकता है, या एल्स मेरे पास एल्स मॉडुलस का ऑपरेटर आ सकता है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि एल्स पीछे बचते ही मोड है तो मोड आएगा, लेकिन अगर आप एल्स इफ के अंदर कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास वो काम था जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना था। तो ये बड़ा ही सिंपल सा एक टास्क था। तो आए देखते हैं कि इसकी ना आउटपुट किस तरह की रिक्वायर्ड है। तो अगर आप देखें कि इसके आउटपुट में लिखा हुआ है द ऑपरेटर इज़ सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए। तो लेट से मैं सी आउट करवा लेता हूँ कंसोल के ऊपर द ऑपरेटर इज़, उसके बाद स्पेस के बाद आपका ना ऑपरेटर प्रिंट होना चाहिए। तो मेरे पास ये मेरा ऑपरेटर प्रिंट हो जाएगा। देन एक स्पेस के बाद एंड प्रिंट होना चाहिए, स्पेस एंड रिजल्ट आफ्टर एडिशन इज कोलन। अगर आप उसके बाद देखें तो आपके दोनों वेरिएबल के बीच ऑपरेटर भी प्रिंट हो रहा है। तो आप क्या प्रिंट करेंगे, लेट से आपकी जो इनपुट 1 थी वो, देन आपका ऑपरेटर, देन आपकी इनपुट 2, देन इज इक्वल का साइन, देन आप उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म कर देंगे। तो इनपुट लेट्स से प्लस, या अगर आप बीच में ऑपरेटर लिखना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है, इनपुट 2, और जनाब एंडल कर देंगे। तो ये मैंने काम कर लिया है एडिशन के लिए, ठीक हो गया। अब इसी को पकड़ते हैं, और चूँकि सारी आउटपुट इसी तरह ही होंगी थोड़े थोड़े चेंज के साथ। लेट से सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में द ऑपरेटर आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज आ जाएगा। तो द रिज़ल्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो मेरे पास चेंज हो जाएगा इसके अंदर। तो ये हम बेसिकली एक तरह की फॉर्मेटेड आउटपुट ही चाह रहे हैं। देन इसी तरह मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन
सब्ट्रैक्शन था, आफ्टर लेट्स से मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो यू विल फाइंड आउट कि हम यहाँ पे स्टैटिक का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर डिवीजन, अब डिवीजन में एक काम लाजमी करना पड़ेगा, वो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं इनपुट 2 से हम जो डिवाइड करें वो इज़ इक्वल्स टू 0 हो। तो हमें एक प्रिंटिंग उसको करवा देनी है कि डिवाइड बाय 0 एरर आ गया है। तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, एल्स मैं अपनी वही फॉर्मेटेड आउटपुट जो है वो करूँगा, क्योंकि हमारे पास जब भी हम मैथ के काम कर रहे होते तो हमें ख्याल रखना होता है कि डिवाइड बाय 0 की कंडीशन तो अपीयर नहीं होगी। एल्स मैंने मॉडुलस लेना है, तो लेट्स से नंबर 1 मॉड नंबर 2 और यहाँ पे आफ्टर मॉडुलस आ जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन छोटा सा बन गया हुआ है। तो बस हमने इसको कॉल करना है यहाँ पे, लेट्स से void रीड, और इसको 3 फाइल नेम पास कर देने हमने। रीड का फंक्शन हमारे पास बना हुआ है, कैरेक्टर फाइल नेम 1, फाइल नेम 2। अच्छा वो सॉरी, कॉल करते हुए हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते, जो मैं गलती से लिख गया था। तो ये हमारा जो है वो सादा सा एक प्रोग्राम बन गया हुआ है। आए इसके फ़ोल्डर की डायरेक्टरीज में जाके देखते हैं कि ऑपरेटर, तो ये देखें मैंने यहाँ पे फाइलें जो हैं वो हमने यहाँ पे बनाई हुई है। input1.txt में थोड़ा सा मैंने डाटा ऐड किया हुआ जो हमारी सैम्पल में गिवन है, input2, और operator.txt को मैंने symbol.txt किया हुआ है। तो इसको रीनेम कर लेते हैं हम operator.txt के लिए। ठीक हो गया। तो आए हम अपने कोड को चला के देखते हैं एक दफ़ा कि क्या हमारी जो डिज़ायर्ड आउटपुट थी वो हमें आ गई। तो जी देखें 3 + 20, 3 + 3 को प्लस करें 26, 7 0 4 2 डिवाइडेड बाई 32, चूँकि वो अब बड़ी रकम से इंटीजर डिवीजन है तो 0 आ रहा है। अगर आप यही फ्लोट डिवीजन कर लेते और फिर आपको परसीन सेट करनी आती है जिसको हम फॉर्मेटेड आउटपुट के नाम से भी जानते, अगर आप वो कर लेते तो आपका कोड उस तरह भी ठीक चल सकता। अब इस कोड को करने की दूसरी अप्रोच ये भी थी कि मैं फाइल से डाटा रीड करके किसी अरेज में स्टोर कर लेता। अरे में कैसे स्टोर कर लेता, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं मुझे नहीं पता, तो पहले मैं एक काउंट का फंक्शन बना लेता हूँ, तो मैं उतने की डायनामिक अरे साइज़ भी कर सकते। आप इसको इस तरह भी कर सकते थे, लेकिन अभी तक हम चूँकि डायनामिक मेमोरी की तरफ शिफ्ट नहीं हुए हुए, तो हमारे प्रोग्राम का जो कॉन्टेक्स्ट था वो सिर्फ इतना ही था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको ये असाइनमेंट बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होगी। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ये कैसे हम जो है वो चीज़ अचीव कर रहे हैं। और अगर आपकी इससे कोई भी हेल्प हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।